जब आपके पास कोई आता है और कहता है पाहन दंदा दारा तो डॉक्टर ने चेक करवाना है तो कैसा फील होता है? हम एक प्रॉपर डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, हम भी डॉक्टर्स ही हैं। वैसे बुरा लगता है? कब समटाइम्स आप सोने का दांत लगा देते हैं? पहले वक्तों में लगता था लेकिन अब नहीं। अभी भी बहुत लोग ख्वाहिश रखते हैं कि मेरा सोने का दांत लगाओ तो हम फिर कहते हैं कि अपना गोल्ड वो खुद लें, तो कॉस्टिंग आएगी सीमेंटेशन वगैरह उसकी बस। यार इसके दांत को कीड़ा लग गया, वो कौन सा कीड़ा होता है? वैसे तो उसको कैविटी कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ये वर्ड यूज किया जाता है कि ये दांत का कीड़ा है। क्या चॉकलेट से, बंटी से क्या दांत खराब होते हैं? जितने भी शुगरी प्रोडक्ट्स हैं वो दांतों के लिए बहुत फेवरेट है। जब भी हम कोई ऐसी प्रोडक्ट खाएंगे जिसमें शुगर का टाइप ज्यादा है, उसमें दांत हमारे खराब होने के चांसेस उतने ही ज्यादा है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जब वो ब्रश करते हैं तो खून निकलने लग जाता है। जब मसूरों में सोजिश हो जाएगी, मसूरे सेंसिटिव हो जाएंगे, ब्रश करेंगे कुछ भी लगेगा दांतों पे, मसूरों पे, तो उनमें से ब्लीडिंग होगी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देखें पब्लिक न्यूज़। जब भी कोई मौसम तब्दील होता है, चाहे सर्दियां गर्मियों में तब्दील हो या गर्मियां सर्दियों में तब्दील हो, तो एक ही सवाल आता है। जब हम गर्मी आती है तो ठंडा पानी पीते हैं तो दर्द होने लग जाती है दांतों में, इतनी शदीद दर्द कि हमें लगता है कि भाई ये ठंडा कम था लेकिन दर्द ज्यादा शुरू हो गई है। आखिर ये क्यों होता है? इस तमाम सवालों के जवाब हम चौधरी बासिम साहब से लेने के लिए उनके क्लिनिक में आए हैं। अब बासिम भाई, ये आपके साथ भी होता होगा, बचपन में भी होता आ रहा होगा कि जब भी मौसम तब्दील होता है हम ठंडा पानी पीने लगते हैं तो दांतों में शदीद दर्द शुरू हो जाती है। ये होता क्यों है? दांत हमारे बॉडी का एक लाइफ पार्ट है। एक इनमें एक नर्व आ रही है हमारे ब्रेन से जो उसमें सेंसेशंस प्रोवाइड करता है, और हमें पता चलता है कि हमारे दांत में कोई इशू है तो हमें ठंडा और गर्म फील होता है। राइट। अच्छा, ये नर्व की वजह से सब कुछ हो रहा है। सर्दियों में भी ऐसा होता है, गर्म कोई चीज़ खाते हैं तो उसके बाद भी ऐसा होने लग जाता है, और ये 2 4 5 दिन रहता है, कभी कभार तो ये चलता ही रहता है। क्या ज़्यादा दिन रहने से कोई नुकसान भी हो सकता है? दांतों के ऊपर हमारी एक लेयर होती है एनामल की। अगर वो आपकी जो एनामल लेयर है थोड़ी सी वीक है तो आपको जो है वो रेगुलर बेसिस पे आपको ठंडा गर्म लगता रहता है दांतों के ऊपर। और अगर दांतों में कोई आपकी कैविटी भी आ गई है देन भी आपको इसमें सेंसेशंस, ठंडा और गर्म की फीलिंग्स आपको आती रहती हैं दांत में। पंजाबी में कहते हैं दंदा दारा दा डॉक्टर। आप मुकम्मल एक डिग्री लेके आते हैं, तो जब आपके पास कोई आता है और कहता है पाहन दंदा दारा तो डॉक्टर ने चेक करवाना है, तो कैसा फील होता है? कोई कहता है आपको वैसे? ये मोस्टली लोग हमें जो है वो इसका फील हमें आती है इस चीज की, लेकिन हम एक प्रॉपर डॉक्टर हैं। हम पूरा एक कोर्स करके आते हैं, बीडीएस का 4 ईयर का प्रोग्राम है ये। और हम भी एक जैसे एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, हम भी डॉक्टर्स ही हैं, और हम कंप्लीट डॉक्टर हैं, सिर्फ डेंटिस्ट नहीं है। वी आर अ कंप्लीट डॉक्टर और एक आर्टिस्ट का हमारा बिल्कुल एक। वैसे बुरा लगता है? कब समटाइम्स अच्छा, हमने देखा है कि ये, बल्कि सुना है ज्यादातर, यार इसके दांत को कीड़ा लग गया। वो कौन सा कीड़ा होता है और क्यों लगता है? वो वैसे तो उसको कैविटी कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ये वर्ड यूज किया जाता है कि ये दांत का कीड़ा है। जब दांत ब्लैक होना शुरू हो जाता है और दांत में जो है कैविटी लग जाती है, उस चीज का नाम है कीरीज। तो इसका हल क्या है? उसका हल यही है कि अपने डेंटिस्ट पे विजिट किया जाए उसका, ठीक है, और उसकी बर वक्त जो है उस दांत की फिलिंग करवा ली जाए। अगर उसको जितना हम डिले करेंगे देन वो फिर रूट कनाल की तरफ शिफ्ट हो जाता है दांत हमारा। अच्छा बासिम भाई, मैंने तो ये पुराने ज़माने में, यानी कि आज से 10 साल पहले, हमारे जो दादाजी थे वो मंजन के इस्तेमाल करते थे। तो वो एक इतना सा डेंटोनिक आता था, उसमें से कुछ पाउडर निकलता था, उससे दांत साफ कर लिया जाता था। और आज भी बहुत सारे लोग मुझे लगता है करते होंगे वो उसका मंजन का इस्तेमाल। वो कितना नुकसानदेह है? आजकल के दौर में ये चीजें जो है बिल्कुल ही खत्म हो चुकी हैं। चाहे वो डेंटोनिक हो, दंदासा हो, मसवाक हो, आजकल जो है जिस तरह तरक्की की तरफ जा रही है पूरी दुनिया, ये चीजें काफी बैकवर्ड रह चुकी हैं। अब आजकल जो है अल्ट्रासोनिक ब्रशेस आ चुके हैं और काफी नई चीजें हैं। लेकिन तो अभी भी मैंने देखा है कि वो बाज़-औक़ात बाजारों में लोग जा रहे होते हैं, कहते हैं कि आपके दांतों के ऐसे निशान, पान के निशान या कुछ ऐसे निशान हैं जो आपके बचपन से और वो ख़त्म नहीं हो रहे, सिगरेट के निशान, तो हम आपको पाउडर देंगे, आप ये लगाएंगे और भाईजान वो आँख चपकते ही गायब हो जाएंगे। वो बेसिकली एक टाइप ऑफ एसिड के मटेरियल होते हैं, ठीक है, जो कि दांतों को ज्यादा फायदा पहुंचाने के उस उल्टा उसको दांत को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो उन चीजों से अवॉइड ही किया जाना चाहिए। क्या नुकसान है उसका? दांत पे क्या नुकसान हो सकता है? दांत की जो ऊपर एक हमारी लेयर है एनामल की, उसको वो खत्म कर देते हैं और दांतों को सेंसिटिव कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली टाइप ऑफ वो ब्लीच के तौर पे काम करते हैं। बच्चे अगर हमें कहते हैं कि हमें बंटीज लेकर दे दें, चॉकलेट्स लेकर दे दें, तो हमारा पहला सवाल ये होता है कि बेटा नहीं, ये लेकर नहीं देना, आपके दांत ख़राब हो जाएंगे। क्या चॉकलेट से, बंटी से, इस तरह की चीज़ों से या कैंडीज से क्या दांत ख़राब होते हैं? जितने भी शुगरी प्रोडक्ट्स हैं वो दांतों के लिए बहुत फेवरेट है। जब भी हम कोई ऐसी प्रोडक्ट खाएंगे जिसमें शुगर का टाइप ज्यादा है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स उसमें ज्यादा है, दांत हमारे खराब होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। यानी कि इसमें सदाकत है कि आप चॉकलेट्स वगैरह बच्चों को ला के दे रहे हैं,
तो आपके दांत बच्चों के खराब हो सकते हैं। बिल्कुल सदाकत है इस बात में, और ये बिल्कुल ठीक बात है। किस तरह खराब हो सकते हैं, कितने टाइम में खराब हो सकते हैं? अगर चॉकलेट ला के देनी भी है तो कितने अरसे के बाद बच्चों को ला के दे दें? आप चॉकलेट खाएं, डेली चॉकलेट खाएं आप, साथ आप अपने दांतों को क्लीन रखें, तो वो आपको नहीं नुकसान पहुंचा सकती। आप चॉकलेट खाएं और ऊपर से आप दांतों को क्लीन ना करें, देन इट विल गोस टू द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ कैविटी। अब बासिम भाई, ये सवाल आपसे भी किया जाता होगा और 12 दफा किया गया होगा कि हमने अपने बच्चों को ब्रश करवाना है, तो उसकी रूटीन कैसे सेट की जाए? क्या निहार मुंह उन्हें ब्रश करवाया जाए या कब करवाया जाए? देखें जी, आप अपनी एक रूटीन सेट कर लें टीथ ब्रशिंग की, रात सोने से पहले और सुबह एक दफा नाश्ते के बाद। ये 2 दफा आप रूटीन अपनी कर लें, तो आपके दांत कभी भी खराब नहीं होंगे। क्या कोई ऐसी चीज है जैसे कि ऑर्गेनिक चीज जिसको हम इस्तेमाल करें और डेंटिस्ट के पास आना ही ना पड़े और दांत हमारे बेहतरीन मजबूत रहें? दांतों की केयर आप खुद ही अपने घर में कर सकते हैं। ट्वाइस अ डे उसकी ब्रशिंग करें, दांतों को फ्लॉस करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको डेंटिस्ट के पास कम नहीं आना पड़ेगा। एक तो हमारे पास टोटके बहुत ज़्यादा हैं। अगर हमारा मसूड़ा फूल जाए तो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि भाई नीम गर्म पानी लेना है, नमक डालना है और आपने कुल्लियाँ करनी है और आपके मसूड़ा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरह के टोटके हमें बेशुमार मिलते हैं। क्या वाकईतन इस तरह के टोटकों में सदाकत है, कुछ होता है? कुछ ऐसी कंडीशंस में है कि ये टोटके काम आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली नहीं। अगर आपके गम सूजे हैं या कुछ में से ब्लीडिंग हो रही है, तो इसके लिए बेहतर है कि आप अपने डेंटिस्ट से मशवरा करें इसके बारे में, बजाय कि आप घरेलू टोटकों की तरफ शिफ्ट हों। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं, जब वो ब्रश करते हैं तो खून निकलने लग जाता है। वो क्यों निकलता है? जब मसूरों में सोजिश हो जाएगी, मसूरे सेंसिटिव हो जाएंगे, ब्रश करेंगे, कुछ भी लगेगा दांतों पे, मसूरों पे, तो उनमें से ब्लीडिंग होगी। और बाज़ बात हम ये भी देखते हैं कि वो ब्रश करते हैं लेकिन फिर भी पीला, दांत में पीलापन रहता है, तो उसको कैसे ठीक करवाया जाए? दांतों पे एक लेयर है प्लाक, वो जम जाता है। जब वो जम जाता है, वो एक हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं कैल्कुलस। जब वो चीज आप घर पे साफ नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डेंटिस्ट पे विजिट करना पड़ता है, और उसके लिए प्रोसीजर है स्केलिंग का, पॉलिशिंग का। ये चीज उसी से ही आपकी ठीक हो सकती है। कितने पैसों में आप पॉलिशिंग कर देते हैं? पैसे डिपेंड करते हैं ऑन द कंडीशन। नहीं, मिसाल ले लीजिए कि एक बंदा आ गया आपके पास, एक पेशेंट आ गया और उसके दांतों में पीलापन है और वो चाहता है कि एक नॉर्मल एज ले लीजिए, 20 साल का लड़का है, तो हम कितने में पॉलिशिंग उसकी कर देंगे? वो डिपेंड करता है आपके सेटअप के लिहाज से, आपकी जगह के लिहाज से। नॉर्मली वी चार्ज 5000 रुपीस फॉर द ट्रीटमेंट। और ये माहानावार होता है या लाइफ टाइम चलता है? वंस अ ईयर आप करवा लें, दांत भी हेल्दी रहते हैं और आपके गम्स भी हेल्दी रहते हैं। और इसके बाद मैंने देखा है कि खाना खाने के बाद कुछ लोग टूथपिक जब लगाते हैं उसे भी दांतों में से खून निकल आता है, तो टूथपिक नुकसानदेह है दांतों के लिए? टूथपिक का तो कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल गलत है, वो तो यूज करनी ही नहीं चाहिए। टूथपिक यूज नहीं करनी चाहिए। उसके वजह से आप दांतों में आपके पॉकेट्स बन जाती हैं, मसूरे आपके खराब हो जाते हैं। आपको उसकी जगह पे डेंटल फ्लॉस को यूज करना चाहिए। टीथ गैप, हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों के जवानी में ही गैप आ जाता है, जैसे अभी आपके पास एक सलमान लड़का था, उसके भी गैप था, तो इसका क्या हल है? कुछ लोगों का तो टीथ गैप नेचुरली है, और कुछ लोगों में जो है दांत जब वो निकलवा लेते हैं अपना, वहाँ पे उसकी रिप्लेसमेंट नहीं करवाते, दांतों में गैप आना शुरू हो जाता है। तो इस गैप को कैसे हल किया जा सकता है? जो आपके मिसिंग दांत हैं उनको लगवा लिया जाए, ताकि दांतों में मजीद गैप ना आए। एक मैं बचपन में देखता था कि वो लोग बादाम, अखरोट दांतों से तोड़ लेते थे। अब वो तोड़ तो लेते हैं, अखरोट नहीं टूटता, दांत टूट जाते हैं। अब क्या इतना जल्दी से तब्दीलियां आ रही हैं कि दांत हमारे दिन ब दिन मजबूत होने के बजाय कमजोर होते जा रहे हैं? वो तो एक हमाकत है कि आप दांत से कुछ भी चीज ऐसी ट्राई करें। अच्छा, कुछ लोग दांत से बोतल खोल लेते हैं। हाँ। वो भी एक गलत चीज है। नहीं, दांतों को दांत ही रहने दिया जाए, बजाय के उससे कुछ इसे को जो दूसरे वाले काम ना लिए जाए। लेकिन ये कमजोरी क्यों हो रही है दांतों में, इसकी आप क्या वजह देखते हैं? वो कुछ हमारी डाइटरी डेफिशिएंसीज आ गई हैं। जो पहले लोगों के वक्त थे, उसमें वो उनका जो था लाइफस्टाइल कुछ डिफरेंट था, हेल्दी हैबिट्स थी, वो गन्ना खाते थे, दांत उससे मजबूत रहते थे। आजकल वो चीजों को कन्वर्ट कर दी है ये शवारमाज ने। बिल्कुल बासिम भाई, ये हमारे पास एक है चीज़ है, ये दांत का बना हुआ ढांचा बना हुआ है। मैं जानना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ढांचे में, आपने बताएगी, और इसके क्या नुकसानात हैं। ये अगर हो जाए दांतों के साथ मामला, तो कैसे इसका हल किया जाए? ये जी एक स्टडी मॉडल है जिसमें दांतों की हर चीज का बताया गया है। जहाँ पे ये ब्लैक निशान है वो दांत में कैविटी है, ठीक है। जहाँ पे ये नीचे रेड बल्ब शो कर रहा है, ये दांत में इन्फेक्शन हो चुका है। अच्छा, ये ब्लड है, ये क्या ये इन्फेक्शन है, इसको आप डेंटल एब्सेस कहते हैं। और ये क्यों होती है? जब दांत बहुत ज्यादा उसमें कैविटी डीप चली गई है और आपने उसको ट्रीट बिल्कुल नहीं करवाया है, तो वो एक्यूट फेज से चली गई क्रोनिक फेज में, और अंदर वो उसके इन्फेक्शन हो गए। राइट।
तो इसका क्या हल होगा? इस केस में फिर हमें रूट कनाल ट्रीटमेंट आरसीटी या उसको निकालने की तरफ जाना पड़ता है। ओके, और ये हम ऊपर आ जाएं तो ये रोड टाइप कुछ लगा हुआ ये है। रोड टाइप चीज एक बहुत अच्छी चीज है, इसको डेंटल इम्प्लांट कहा जाता है। मसनूई दांत लगाने के लिए हमें इस रोड की जो है डेंटल इम्प्लांट की जरूरत पेश आती है। और ये जो एक मैंने देखा है कि आधा दांत टूटा हुआ है, और ये हमने बहुत दफ़ा देखा भी है कि बाज़ औक़ात एक्सीडेंट हो जाता है और या फिर कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से आधा दांत टूट जाता है, तो उसका क्या हल है? उस केस में हम दांत के ऊपर एक कैप लगा देते हैं जिसको डेंटल क्राउन कहा जाता है। तो वो जो हाफ दांत है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो वो कितने में लगेगा? उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, पोर्सलिन एंड जिरकोनियम। वो डिपेंडिंग ऑन द मिनिमम कितने पैसों से शुरू होता है और मैक्सिमम कहाँ तक जाता है? वो स्टार्ट है कोई 10,000 रुपीज से और वो के कॉस्ट करता है 30,000 तक। अच्छा भाई, कभी ऐसा हुआ हो कि आपको किसी ने कहा हो कि यार लड़ाई में मेरे ये दांत तोड़ दिए किसी ने और मुझे ये लगवाने हैं, तो ऐसा कोई आता है बंदा आपके पास? जी मोस्टली आते हैं। अच्छा, ये आते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या कहते हैं? बाइक से गिर गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का लड़ाई झगड़े में दांत टूट गया। कुछ बुजुर्ग ऐसे भी होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि दांतों की हिफाजत के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो घर में करना चाहते होंगे, या फिर अगर कोई नुकसान हो गया उसमें, ये कैविटी होगी या दीगर मसाइल हो गए और वो खर्चा नहीं उठा सकते, तो वो घर बैठ में क्या ऐसा करें घर बैठ के कि उनके दांत बेहतर हो जाएं? दांतों की केयर करें, बस उनको साफ करें हर खाने के बाद, ठीक है, और मीठा कम खाएं, उनको क्लीन करें ट्वाइस अ डे, तो इंशाल्लाह दांत उनके ठीक ही रहेंगे। तो आप सोने का दांत लगा देते हैं? पहले वक्तों में लगता था लेकिन अब नहीं। नहीं, अभी भी बहुत लोग ख्वाहिश रखते हैं कि मेरा सोने का दांत लगाओ। उनको तो हम फिर कहते हैं कि अपना गोल्ड वो खुद ले आए। अच्छा, फिर उसको फैब्रिकेट कर देते हैं। कभी इत्तेफाक हुआ ऐसा आपके साथ सोने का दांत लगवाने के लिए कोई आया हो? नहीं, तो प्राइसेस बहुत हाई हैं गोल्ड की। अच्छा। अब लोग अपनी किस तरफ मिसाल ले लीजिए, ये जो आपने रोड मुझे ये दिखाया था, ये वाला, तो रोड ये लग गया, इसके ऊपर सोने का दांत लगवाना है और वो सोना ले आए, तो वो आप इंजेक्ट कर देंगे? जी बिल्कुल कर देंगे। हमारे बाहर कंट्रीज में लगते भी हैं लोगों को। ओके, लोग लगवाते भी हैं। आपके पास अगर कोई क्लाइंट आए, कोई पेशेंट आए कि मैं सोना लेके आ गया हूँ भाई, अब इसकी आप शेप बना दीजिए, शेप भी आप बना लेंगे? जी शेप भी आप बना के देंगे। आप कितने तोले का वैसे हो तो आप दांत लगा देंगे? आई थिंक 4 to 5 ग्राम्स में। 4 to 5 ग्राम्स में आप सोने का दांत लगा देंगे। और उसके लगाने के कितने पैसे लेंगे? वो कोई 2.5 लाख तक। 2.5 लाख रुपए आज की डेट में। उसकी क्या वजह है? आम दांत प्राइसेस बहुत हाई हैं। नहीं, गोल्ड तो उसका है ना, गोल्ड तो आपका नहीं है। आप वो गोल्ड ला के दे रहा है भाई, ये आपका है। 5 ग्राम आप उसने आपको गोल्ड ला के दे दिया, रोड आपने ये पहले लगा दिया, तो आपने सिर्फ इंजेक्ट करना है, तो उसका आप 2.5 लाख रुपए लेंगे। नहीं, अगर गोल्ड उसका है फिर तो चार्जेस काफी चेंज हो जाएंगे ना उसके। फिर कितने तो हमारी जस्ट उसमें जो कॉस्टिंग आएगी सीमेंटेशन वगैरह उसकी बस कितने होंगे? 10,000। यानी कि अगर आप सोने का दांत लगवाना चाहते हैं तो 10,000 रुपए में आपसे लगवाया जा सकता है। सोना उसका। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। फिल्मों में देखा होगा कि सोने के दांत लगाने के बड़े लोग ख्वाहिशमंद होते थे, बल्कि ये ट्रेंड भी चला था। तो अगर आप चाहते हैं कि दोबारा इस ट्रेंड को जिंदा करना चाहते हैं तो सोना चोरी का नहीं होना चाहिए, हलाल पैसों का सोना होना चाहिए। और बासिम भाई सिर्फ 10,000 रुपए में आपका सोने का दांत लगा देंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।